ओम जय श्री श्याम। साथियों आज जानेंगे कि क्यों बनी थी द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी। राजा द्रुपद ने द्रौपदी के स्वयंवर हेतु यह शर्त रखी थी कि ऊपर घूमते हुए चक्र में बनी मछली की परछाई नीचे रखी कढ़ाई में भरे हुए तेल में देखकर मछली की आंख में तीर मारना था। और पांडु पुत्र अर्जुन ने यह शर्त पूरी की, अर्थात कढ़ाई के तेल में परछाई देखकर ऊपर चक्कर में घूमते मछली की आंख में तीर मारकर लक्ष्य भेद किया और स्वयंवर की शर्त पूरी की। तब द्रौपदी ने आगे बढ़कर उन्हें वरमाला पहनाई। जब वे पांचों भाई द्रौपदी को लेकर वापस आए तो अपनी माता कुंती को संबोधित करके बोले, माता श्री, हम एक अति सुंदर चीज जीत कर लाए हैं। उस समय कुंती कोई कार्य कर रही थी, उसने ध्यान नहीं दिया और बोली, पुत्रों, वह चीज पांचों भाई आपस में बांट लो। माता के इस प्रकार कहने पर द्रौपदी भी आश्चर्यचकित हुई और वे पांचों भाई भी, किंतु माता की आज्ञा का पालन करना था। इस तरह द्रौपदी पांचों भाइयों की पत्नी हुई, लेकिन 5 पतियों की पत्नी होने का यह पूर्ण कारण नहीं था। इसमें उसके पूर्व जन्म के प्रारब्ध कर्म भी जुड़े थे। पूर्व जन्म में द्रौपदी कौन थी और किन कारणों से उसे 5 पतियों की पत्नी होना पड़ा। रामायण काल में पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ पिता की आज्ञा मानकर वनवास गए। उस समय वे अपने भाई लक्ष्मण और सीता सहित समुद्र तट पर निवास कर रहे थे। भगवान राम ने लक्ष्मण को जल लाने के लिए भेजा। उसी समय अग्निदेव ब्राह्मण का रूप धारण कर प्रकट हुए और श्री रामचंद्र जी से बोले, हे प्रभु, सीता हरण का समय निकट आ गया है, अतः जगत माता सीता को मुझ में स्थापित करके छाया रूपी सीता के साथ विराजिए। अग्निदेव के वचनों को स्वीकार करके भगवान श्री रामचंद्र जी ने वैसा ही किया। सत्य रूप सीता को उन्होंने अग्निदेव को सौंप दिया। उसी समय अग्नि में से माया रूपी सीता निकली और श्री रामचंद्र जी के बाएं भाग में विराजमान हो गई, किंतु यह रहस्य लक्ष्मण न जान सके। भगवान राम ने माया रूपी सीता से कहा कि तुम यह रहस्य किसी के सामने प्रकट मत करना कि तुम माया रूपी हो। तुम दोनों कुछ दिनों बाद रावण की बहन शूर्पणखा विचरते हुए वहां आई और राम से विवाह करने की बात कहने लगी। तब भगवान राम ने कहा, मैं एक पत्नी व्रत का पालन करता हूं, मेरे साथ मेरी पत्नी है। तब वह लक्ष्मण के पास गई। इस तरह वह बार बार राम और लक्ष्मण के पास गई। अंत में लक्ष्मण ने उसकी नाक कान काट ली। तब वह अपने भाई रावण को जाकर धिक्कारने लगी। वह बोली, वन में 2 तपस्वी बालक आए हैं, उनके साथ एक सुंदर स्त्री भी है, उसी ने मेरी यह दुर्दशा की है। तब रावण ने शूर्पणखा को समझा बुझाकर शांत किया और फिर मामा मारीच के सहयोग से छल द्वारा रावण ने सीता का अपहरण कर लिया।
उसके बाद सीता को प्राप्त करने के लिए राम ने अपनी वानरी सेना सहित लंका पर चढ़ाई कर दी। युद्ध में रावण मारा गया, सारी रावणी सेना नष्ट हो गई। एकमात्र राम भक्त विभीषण बचा। उसे लंकापति बनाने के बाद भगवान श्री राम ने सीता की अग्नि परीक्षा ली। उसी समय अग्निदेव ने उपस्थित होकर वास्तविक सीता को राम के हवाले कर दिया। तब छाया रूपी सीता हाथ जोड़कर भगवान श्री राम से बोली, हे प्रभु, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? छाया सीता की बात सुनकर भगवान श्री राम ने कहा, हे देवी, तुम तप करने के लिए अत्यंत पुण्य स्थान पुष्कर क्षेत्र में चली जाओ। वहीं रहकर तुम तप करना। इसके फलस्वरूप तुम्हें स्वर्ग लक्ष्मी होने का सुअवसर प्राप्त होगा। भगवान की आज्ञा मानकर छाया रूपी सीता पुष्कर क्षेत्र में जाकर तप करने लगी। पुष्कर क्षेत्र में भगवान शंकर की उपासना करती हुई व्यग्र होकर बार बार यही कहने लगी, हे त्रिलोचन प्रभु, हे त्रिशूलधारी, मुझे पति प्रदान कीजिए। यही शब्द उसके मुख से 5 बार निकले। तब भगवान शंकर प्रकट होकर वर देते हुए बोले, कल्याणी, तूने 5 बार पति की कामना से उच्चारण किया है, अतः तुझे 5 पति मिलेंगे। द्वापर युग में वही छाया सीता राजा द्रौपदी की यज्ञ वेदी से उत्पन्न हुई और द्रौपदी नाम से संसार में विख्यात हुई। देवताओं के अंश से उत्पन्न युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव, ये उसके 5 पति हुए। इस प्रकार से द्रौपदी के 5 पति हुए। हरि ओम हरि।